Assalamu alaikum. This is Muhammad Khurhan, and in today's lecture I am going to discuss a Cayley's table. Cayley's table is too much important, especially in group theory, different kinds of groups, different types of groups and binary operation. So for the better understanding, first visit the definition of Cayley's table. And the Cayley's table is given by a British mathematician Arthur Cayley. Cayley's table describes the structure of a finite group by creating a square table of product of all the elements of the group. In this table, identity element was written first. Okay, the most important thing which we understand in this slide is कि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने दिया था. ये एक स्ट्रक्चर है फाइनाइट ग्रुप का. मीन कोई इनफाइनाइट ग्रुप नहीं होना चाहिए, फाइनाइट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फाइनाइट. एंड ये स्क्वायर टेबल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट वाज रिटन फर्स्ट. जो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं वो या तो वो फर्स्ट रो में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे और फर्स्ट कॉलम में भी आइडेंटिटी होंगे. दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आर रिटन इन फर्स्ट. ओके, सो जब हम नेक्स्ट अच्छा इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. एग्जांपल है कि शो दैट द सेट G इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 इज अ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5. इसको हमने सॉल्व करना है Cayley's टेबल से, जो कि 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं और मॉडुलो 5 में हमने इसको चेक करना है. इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि सबसे पहले कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है एंड सेकंड वन कि Cayley's टेबल की इटसेल्फ क्या कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो लेट्स स्टार कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है, हमारे पास कोई सा भी एक सेट है. लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि x हमारे पास एक सेट है. ठीक, और ये हम लिख रहे हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन में इन पे डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक, एक स्टैरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन और मैं इस पे ये x क्रॉस x जब करूँगा मैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारे पास इसी x में से बिलोंग करना चाहिए. ओके, ये जो मैंने लिखा x क्रॉस x तो ये बेसिकली ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है. ठीक है, मतलब कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं. आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का आई होप कि आपको पता होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, उसके बीच में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं. ठीक है, जिस तरह ये x क्रॉस x है मीन के दो जो सेट है उनका आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ a कॉमा b. ओके, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है x एंड सेकंड वन होता है हमारे पास y. और बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास कोई भी डिफाइन हो सकता है. लेट्स सपोज जिस तरह हमारी एग्जांपल में डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास इस टाइम स्टेरिक की जगह डॉट होगा. ओके, अगर यहाँ पर एडिशन होता तो स्टेरिक की जगह हमारे पास प्लस होता. ठीक, अब जो भी ये ऑर्डर पेयर के टू एलिमेंट्स हैं इन पर जब हम ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें तो ये हमारे पास वापस इसी सेट का मेंबर आना चाहिए. लेट्स सपोज मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास एक इंटीजर का सेट है तो अगर मैं इंटीजर को आपस में इंटीजर के ऑर्डर पेयर को आपस में ऑपरेट करूँ तो मेरे पास वापस इंटीजर ही आते हैं. अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो मैं अगर ले रहा हूँ कि अगर हम 2.3 लूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 6. और अगर मैं बाय डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखूँ तो 2 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. ये ऑपरेशन जो कि हमने डिफाइन किया है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बेसिकली ये लिखा इस तरह था. ठीक है, 2,3. ओके, इस ऑर्डर पेयर को हम यूं लिखते हैं. ओके, जब हमने इस पर डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया तो हमारे पास 6 आया और 6 एज इट इज़ हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. सो हम कह रहे हैं कि इस पे बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है. ठीक है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हम जिस भी नंबर को लें वो वापस उसे सेट से बिलोंग करे तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. ओके,
बट यहाँ पे देखें कि ये जो सेट मैंने लिया ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है, ये ओवरऑल इंटीजर्स की बात कर रहा है। सो कायलीज टेबल को हम इम्प्लीमेंट ही तब कर पाएंगे जब ये फाइनाइट किसी सेट की बात कर रहा हूँ, फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहा हूँ। सो इसलिए मैंने इंटीजर में से चंद एक स्पेसिफिक टर्म्स ले ली। मैंने मॉडुलो 5 के तमाम एलिमेंट ले लिए, ओके। और मॉडुलो 5 के तमाम एलिमेंट्स आपको पता है कि ऑल नंबर लेस देन m होते हैं। मतलब कि अगर मैं उसकी बात करूँ तो 1 से वो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 5 माइनस n-1, तो n-1 5 है, 5-1 हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये आप तो सो ऑन चलते चलते 4 तक चले जाएंगे, ठीक है। ये इसका कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है, ओके। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि कायलीज टेबल की क्या कोई इटसेल्फ प्रॉपर्टीज हैं, ओके। इसके रूल्स क्या हैं। तो फर्स्ट रूल इसका जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं, लेट्स सपोज अगर बाइनरी ऑपरेशन की बात करूं तो मैं स्टैटिक ले रहा हूं, और गिवन एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे डॉट ले रहा हूं, ठीक। अब ये कह रहा है कि वो जो भी दो एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, वो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव होने चाहिए। एसोसिएटिव मीन कि अगर मैं ए लूँ, ए तो स्टैटिक बी, स्टैटिक चूंकि मैं जनरली इसको डिफाइन कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं इसको स्टैटिक ले रहा हूँ। ए स्टैटिक, बी स्टैटिक सी, स्टैटिक सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई सी डिफाइन कर लें ऑर्डर। मेन कि इस पे मैट जो ब्रैकेट है ना वो मैटर नहीं करती कि आप उनको चेंज करें। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी, बी एंड सी, ओके। तो इसमें अगर हम ब्रैकेट चेंज कर लें तो कोई इसमें फर्क नहीं आना, ठीक है। अगर मैं पहले इनको सॉल्व कर लूँ, ठीक है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आना, ठीक। तो ये इसकी एसोसिएटिविटी को शो कर रहा है। अब सेकंड क्या है कि ईच रो ऑफ अ ग्रुप टेबल मस्ट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप वंस एंड ओनली वंस, कि जो भी इस टेबल की रोज होंगी उसमें हर एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, कोई भी रेपुटेशन अलाउड नहीं है। थर्ड वन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप टेबल मस्ट कंटेन वंस, और कह रहा है कि जो टेबल वो कॉलम्स की बात कर रहे हैं, पहले रो की बात की, तो कॉलम्स में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कॉलम्स में भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ग्रुप के लिए बेसिकली ग्रुप को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि हम 1 एलिमेंट का ग्रुप किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, 2 एलिमेंट का ग्रुप किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, 3 एलिमेंट का ग्रुप किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड अप टू सो ऑन n एलिमेंट्स का ग्रुप किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक। बट इस एग्जाम्पल की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दैट्स वाई मैंने इस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व किया, ओके। अगर ये इस टेबल का हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो हम ग्रुप्स को बड़े इजीली सॉल्व कर सकेंगे, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो कोई भी जो सेट है वो ग्रुप होगा अगर उस पर 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है ना कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए, सेकंड कि वो एसोसिएटिव होना चाहिए, थर्ड कि वो उसमें आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये गिवन एग्जांपल हमारे पास ग्रुप है या नहीं, ओके। यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। आपने इस जगह पे हमेशा ऑपरेशन लिखना है, इससे फॉरवर्ड आपने वो एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो गिवन है, और इससे डाउनवर्ड भी आपने वो एलिमेंट्स, बॉटम में भी आपने वो एलिमेंट लिख लेने हैं जो गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेट गिवन था 1 2 3 4 4 था, मॉडुलो 5 का ग्रुप था, और ये भी हमारे पास इस तरह भी हमने लिख लिया 1 2 3 4 5। अब अपने फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर प्लस होता तो हम प्लस करते, 1.1 1 आना है, 1.2 2 आना है, 1.3 3 आना है, और 1.4 4 ही आना है, क्योंकि 1 टाइम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हम वो नंबर इटसेल्फ आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1-2 बातें देख लें कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है
वो होती है 1, ठीक है। मैं आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो वो मैं कह रहा हूँ कि वो होती है 1, ठीक है। और इन्वर्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हमारे पास होता है 1/e, ओके। इस तरह अगर हम बात करें ना एडिशन में, तो एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी 0 होती है और इन्वर्स हमारे पास क्या होता है -a। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारे पास हो गई 1 और इन्वर्स हो गया 1/a, ओके। अब हमने सेकेंड रो को पकड़ना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट मात्र आइडेंटिकल है, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 2 3 4, वही आइडेंटिटी 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। दो कंडीशनें इसने सेटिस्फाई कर दी। एसोसिएटिव ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि 2.1 आप इसको यूँ कर सकते हैं कि 2 डॉट क्या मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं 1.3 is equal to 2.1.3। डॉट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले आप इन दो को करें तो क्या आएगा आपके पास 2.36 आएगा। पहले 2 को किया तो फिर 3 से किया, आप यहाँ पे इस तरह कर दें तो इस तरह करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2.36 ही आना है, ठीक है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक। अब आपने सेकंड एलिमेंट को लेना है 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6। अब ये देखें 6 की जगह मैंने 1 क्यों लिखा, मॉडुलो 5 की बात कर रहे हैं, तो ये मॉडुलो इस तरह से होता है, ठीक है। आपने जो एलिमेंट आया उसको लिखें यहाँ पे, 5 से उसको डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख लें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 1 टाइम 5 आता है और इसका जब मैं रिमाइंडर लिखूंगा तो वो हमारे पास 1 ही आएगा। जो भी नंबर 5 या 5 से बड़ा है हम उसकी जगह उसका रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। ये 1 आ गया। अब 2 टाइम 4 8 होता है, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने 3 को 1 से किया 3 आया, 3 2 करें 6 आएगा, 6 को फिर डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा, 3 को 3 से करें 9 आएगा, 9 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 आएगा, 3 को 4 से करें 12 आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आएगा। 4 की बारी आ गई, 4 को 1 से करें 4 आएगा, 4 को 2 से करें 4 आया, बट 4 5 से छोटा है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। 4 को 2 से करेंगे 6 आएगा, 6 की जगह उसका रिमाइंडर लिखेंगे 5 से डिवाइड करके, तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 की जगह उसका रिमाइंडर 2 लिखेंगे। 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि इस जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। जी हम कह सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1 इसकी आइडेंटिटी है और 1 इसमें मौजूद है। क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? तो इन्वर्स बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ, बेसिकली हम यहाँ पर डॉट यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं डॉट कर रहा हूँ, इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आए, ठीक है। तो ये देखें, ये फार्मूला होता है आइडेंटिटी का, कि हमने इन्वर्स का ये फार्मूला होता है कि अगर हम उस एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आए, ठीक है। अब देखें कि 1 को किससे साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी बेसिकली 1 है, तो हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। सो 1 को 1 के साथ किया तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 आया। हम कह सकते हैं कि 1 का इन्वर्स क्या है 1। अब देखें 2, अब हमने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। अब हम कह सकते हैं कि 2 का इन्वर्स क्या है 3। अब 3 की बारी आ गई। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। ये मैंने जो ब्लू किए है ना, हाईलाइट्स इसको किए हैं ना, ये बेसिकली आइडेंटिटी को शो करते हैं। हमने ये इस टेबल के जरिए चेक करने का यही मेथड है कि आप इसको यूँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, ये सारी आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब 3 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि 3 का इन्वर्स क्या है 2। अब 4 को देखें, 4 की जगह 1 किधर है, ये। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। अब आप देख सकते हैं कि इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये ग्रुप है। जी इज क्लोज्ड अंडर, ये चीज़ हमने देख ली कि हम इसके कोई भी नंबर को ऐड कर दें तो वो हमारे पास मैं इसको देख लेता हूँ। देखें, अब इसमें से कोई भी नंबर हमें बाहर नहीं नज़र आ रहा है, मतलब कि सब नंबर 1 2 3 4 में से ही है, ठीक है। कोई भी नंबर 5 6 7 नहीं है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 2 4 1 3 1 2 3 4
एंड 1 2 3 4, कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है। तो इस ग्रुप से हम देखते हैं कि ये क्लोज्ड है, इसमें कोई भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है। दैट्स वाई सारे नंबर इन्हीं 4 नंबर में से मिलकर बन रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक बात तो सेटिस्फाई हो गई। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमने सॉल्व कर दी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने किया कि 2.1.3, तो हमारे पास 6 ही आया, सो हमने कह दिया कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है कि क्या आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको बताया कि 1 इसकी आइडेंटिटी है और 1 इस सेट से बिलोंग कर रही है। सो जी हमने उस सेट का नाम रखा हुआ था, तो 1 बिलोंग टू जी इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। एस कह सकते हैं कि हम इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि उस नंबर को, आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाता है। ठीक है, सो हमने देखा कि 1 की आइडेंटिटी 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 3 से करेंगे 3 एंड 4 से अप टू सो ऑन। अब देखेंगे क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली हमने ग्रुप में देखा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 का इन्वर्स 1 नहीं है, 2 का इन्वर्स और 4 का इन्वर्स 4 ही है। ये दो हमने ग्रुप में से देखे। फिर 1 को 1 से किया तो 1 आया, 4 को 4 से किया 16 आया, 16 को mod 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे साथ 1 आया। सो हम कह सकते हैं कि 1 का इन्वर्स 1 है और 4 का इन्वर्स 4 है। ओके, अब हमने देखा कि 2 का इन्वर्स 3 है और 3 का इन्वर्स 4 है, यानी ये वाइस वर्सा है। सो हम कह सकते हैं कि इसने चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर ली और ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर हमने सॉल्व किया कि जी ये ग्रुप है ना, उसमें ये एलिमेंट्स हैं, क्या हमने चेक किया कि ये ग्रुप है या नहीं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक ब्रीफली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एक ग्रुप बनने के लिए एक सेट में कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब उस ग्रुप के पास कौन सी ऐसी कंडीशन है कि वो कौन से नंबर को अलाउ करे कि वो मेरे अंदर मौजूद हों और वो एक ग्रुप को अप्रोच कर ले। ठीक, हम नेक्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे, हम मतलब कि बहुत ही बेसिक लेवल से हम ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम एक बहुत बेसिक लेवल से ना हम उस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम ऐसे सेट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि अप्रोच करें ग्रुप को। हम ऐसे सेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमें बताएं कि अगर इनमें ऐसे एलिमेंट मौजूद हों तो ये ग्रुप नहीं हो सकते। सो हम फिर ये तमाम तर कंडीशनें चेक करने का की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम जैसे उसको सेट कर देखेंगे क्या इसमें ये कंडीशन देखने सारे हम उसको पहचान सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इज इट ग्रुप और नॉट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से उसको बेसिकली इस लेक्चर में हमने इस ग्रुप टेबल को समझना था। ठीक है, अगर हम इस ग्रुप टेबल को अंडरस्टैंड कर पाएँ तो हम आने वाले लेक्चर में जब हम ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, सो ये एग्जांपल सॉल्व करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हमें बेसिकली इस ग्रुप की कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं khurramkhan365@gmail.com। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।